हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सौम्या है। मैं साइकिक रीडर हूँ एंड मैं यूजुअली यूट्यूब में रीडिंग्स डालती रहती हूँ एंड मेरा इंस्टाग्राम में भी चैनल है। आप फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ आज लव रीडिंग। ठीक है, ऑलरेडी बहुत लोगों को यहाँ पे पता होगा जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन में है या स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं। अभी मर्करी रेट्रोग्रेड एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है। इनफैक्ट ये पूरा साल 9 नंबर का है, विच इज़ बहुत क्विक चीज़ें होंगी, बहुत हार्शली भी चीज़ें हो सकती है एंड बहुत ही मतलब तेज़ी से होंगी चीज़ें। मतलब जितना अच्छा होएगा उतना बुरा भी होएगा और जितना अच्छा होएगा तो उतनी चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे वन साइडेड हो। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है, पोलाइटली एंड काइंडनेस से काम लेना होएगा। सो लेट्स सी योर क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्पिरिट प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके, कार्ड पॉपअप हुए। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। गाइस ये है जनरल रीडिंग, सो आप वही लीजिए जो आपसे रेजोनेट हो रहा है, बाकी आप छोड़ दीजिए या आप अगला वीडियो देख सकते हैं या आप किसी और चैनल में किसी और का वीडियो देख सकते हैं। सो स्पिरिट प्लीज गाइड मी, मेरे पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनको लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उनको लेकर। मून, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। दिस इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हमें इधर बहुत सारे मैसेजेस की और ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस। स्पिरिट प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स। स्पिरिट प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड हम लेते हैं शैडो विच इज़ चैरियट। ओके, आई डू फील आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप थिंक कर रहे हैं आपको लेकर। ये अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करेंगे ऑल्सो। बहुत इन्होंने अपनी फीलिंग्स ना हिडन कर रखी है इस वक्त। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, नो डाउट। ये आपको बहुत ही सुंदर वे से देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। ये जानते हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आप में ना कैट एनर्जी बहुत ज़्यादा दौड़ती है एंड यू आर वेरी मच वाइज पर्सन। दिस पर्सन ऑलरेडी नो दिस एंड हो सकता है बहुत लोगों की इस वक्त जो मेरे को फील हो रहा है, आप लोग बहुत लोग यहाँ पे सेपरेशन में गुजर रहे हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इनको भी हार्ट ब्रेक उतना इक्वल फील हो रहा है जितना आपको फील हो रहा है, बट ये बोलेंगे नहीं आपको। ठीक है, ये भी पेन से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, इन्होंने आपको हो सकता है रिजेक्ट किया हो किसी चीज़ को लेकर या आपको बोला हो डैट यू आर नॉट दी वन एसेट्रा एसेट्रा, बहुत हार्श हो बोला हो, जिससे आपको भी बहुत ही ज़्यादा अबैंडमेंट फील हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यहाँ पे अभी अनअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है आप दोनों के बिटवीन। एंशियसनेस दिख रहा है आपके पर्सन में आपको लेकर एंड दिस पर्सन इज़ रियली मच वरीड अबाउट द फ्यूचर विद यू। दिस पर्सन विल बी कमिंग अप फॉरवर्ड टू यू वेरी वेरी सून विद द बैलेंस एनर्जी। ये ना बहुत बैलेंस एनर्जी के साथ आएंगे आपके पास अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये जो पर्सन है, अगर बहुत लोगों को यहाँ पे फील हो रहा है सेपरेशन में या ब्रेकअप में या डिवोर्स में अगर आप गुजर रहे हो,
कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं कि नहीं। ये डेफिनेटली लव करते हैं आपको, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। ये मतलब आप इस पर्सन के माइंड में चल ही रहे हो, कहीं ना कहीं इनको अंदाज़ा है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। आपके बिटवीन जो भी है, इन्होंने बहुत हार्श वर्ड बोले आपको एंड you didn't like that, they know it and they are feeling very much regretful. So let's see more, let's see your energy guys. I'll keep these cards aside. Okay, so we'll see more. आपकी energies देखते हैं. What are you feeling? What are my viewers feeling currently for their persons? Sorry guys, hold on. What are my viewers feeling for their person right now? Five of Swords. What are my viewers feeling for their viewers right now? Knight of Rods. What are my viewers feeling for their person right now? Ten of Swords. We'll take some more messages. Spirit, please guide me. What are my viewers feeling for their person right now? Okay, quite suffering energy. Five of Pentacles, the Moon. What are my viewers feeling for their person right now? डेफिनेटली आप लोग, बहुत लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो या लेस कॉन्टैक्ट में। कुछ लोग सामने होकर भी, मैरिड होकर भी बातचीत नहीं कर रहे हो। डिस्टेंस वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड हियर इन द एंड देयर इज़ 4 of Wands विच इज़ 11 कार्ड। आपको 11 बहुत दिखेगा, 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, 10 नंबर बहुत दिखेगा, 9 नंबर बहुत दिखेगा। ओके, मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग यहाँ पे बहुत ही पीछे मुड़ के देखे जा रहे हो कि ये ऐसा क्यों करते हैं हर वक्त, आपके पर्सन ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं रिपीटेड पैटर्न आ रहा है आप दोनों के बिटवीन एंड इस पर्सन को भी पता है कि कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़ के देखते ही हो। एंड इन पर्सन का आपको ये लग रहा है कि ये तो बस टेम्पररी है, ये तो बस आपको प्यार ही नहीं करते ना, ये आपको लेकर पैशनेट है। एंड आपको इस वक्त ये भी फील हो रहा है कि बहुत चीज़ें बहुत पेनफुली एंड हुई हैं एंड बहुत ही आपको शेडीनेस लग रहा है कि आपको ये भी फील हो रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, चाहे इनके पेरेंट्स हो, फैमिली हो या रिलेटिव्स हो या फ्रेंड हो, इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा ना शेडीनेस फील होएगा एंड आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेसिव नहीं है एंड विच दे आर रियली नॉट। सो यहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा सफरिंग में जा रहा है, रनर चेजर एनर्जी, लाइक सफरिंग में, बहुत ही साइकिल सफरिंग में टर्न हो रहा है। एंड विद 9 of Swords आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ में चल रहे हैं इस वक्त, आपको नींद नहीं आ रही है इस वक्त। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ हो गए हो कि अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली या नहीं करने वाला। ठीक है, मेरे को यहाँ फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, फेमिनिन एनर्जी विच इज़ लाइक आप बहुत ज़्यादा रैशनल हो गए उनके प्रति एंड आपने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। But universe is saying there is no ending because there is stability coming in your relationship and there is a new beginning starting in your relationship, in your marriage. आपने भले ही हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी अपने पर्सन से, आपको बिकॉज इन्होंने बहुत ही रैशनल एनर्जी में डाल दिया है। मतलब आपको अब ये फील हो रहा है कि मैं बस इनको काट डालूँ। आपको ये भी फील हो रहा है कि ये है भी मेल में बने हुए कि नहीं है बने हुए, ये तो हमेशा बुरा बर्ताव ही करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड यू विच इज़ लीडिंग टू शेडीनेस इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही आ रहा है आप लोगों के बिटवीन। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इवन फाइनेंसेस। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा रैशनल बना दिया आपको, आप अपने में फोकस करना चाह रहे होंगे एंड अपने पर्सन के साथ भी स्टेबिलिटी चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि आपको अबैंडमेंट कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट करे जा रहे हैं बार बार। शादी होने के बाद भी आपको बहुत ही
अबैंडमेंट फील करा रहे होंगे, अलोन फील करा रहे हैं। ओके, तो आप उतना ही ज़्यादा एंग्जाइटीज़ में जा रहे हो यहाँ पर। आपको इस एनर्जी में नहीं आना है गाइस। आप कोशिश कीजिए कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाए। एंड डोंट बी क्वीन ऑफ स्वॉन्स गाइस, डोंट बी रैशनल टू योर सेल्फ। आप अपने में फोकस डाल लीजिए। अगर ये थर्ड पार्टी में फोकस है, लेट देम बी फोकस्ड, बिकॉज दे डोंट हैव रियलाइजेशन दैट यू आर द वन फॉर देम। एंड सब में मिस्टेक्स होती है, नो वन इज़ परफेक्ट, सो they will have the realization. Right now they are not having realization, and इनको भी अपनी गलती माननी पड़ेगी ना, right? And ये मानेंगे भी because karma is there, and this year is full of wish fulfillment also and full of destroyness also. बहुत ही ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन भी हो रहे हैं, बहुत लोगों के बिटवीन डिलेज हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ख़राब चीज़ें भी हो रही हैं। जहाँ अच्छा भी हो रहा है वहाँ बुरा भी हो रहा है, बट पूरे के साथ अच्छा होता ही होता है, राइट गाइस? जहाँ ग्रास डार्कर है वो ग्रास हमेशा जली हुई तो नहीं रहेगी ना कहीं बारिश आएगी, उसमें नई ग्रीन ग्रास आएगी, राइट? वैसे आपके साथ है कि भले यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स झेल रहे हो आप लोग, ये रिलेशनशिप न्यू भी है बहुत लोगों के लिए, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग भी है एक अच्छे वे में। ओके, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली रियलाइज one day or another what they are doing with you. So let's see more. So what my viewers need to know right now regarding their love life for 2025. So with 8 number, बहुत लोगों के लिए 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने 8 नंबर के साथ यहाँ पे स्ट्रगल देखा है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपको लेसन मिल चुका है ऑलरेडी, तो आपको यूनिवर्स बोल रही है कि आप लेट गो करो रिगार्डिंग योर लव लाइफ। जो भी चल रहा है आप अपने में फोकस हो जाओ। सो व्हाट माय व्यूअर्स नीड टू नो राइट नाउ रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। विद नंबर 2 देर आर पॉसिबिलिटीज़। आपको बहुत ज़्यादा ईगल्स दिखाई देने वाली है इस टाइम में। आप लोग हो सकता है कहीं माउंटेन में जाओ घूमने, या माउंटेन में रह रहे हो इस वक्त। आई एम गेटिंग लाइक हिमाचल, उत्तराखंड वाइब्स राइट नाउ, लद्दाख, कश्मीर। आप लोग वहाँ के रहने वाले हो सकते हो, आसपास रिवर हो सकती है आपके। बहुत लोग यहाँ पे वाटर बेबीज भी हो सकते हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं। सो स्पिरिट प्लीज गाइड मी व्हाट माय व्यूअर्स नीड टू नो अबाउट देयर लव लाइफ। आई डू फील आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने पर्सन को एंड प्रोसेस को। यहाँ पे करेज बिल्ड किया जा रहा है आपके पर्सन के थ्रू। ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप दोनों बहुत ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इस वक्त। आप भी इस वक्त करेज बिल्ड कर रहे हो कहीं ना कहीं बात करने के लिए उनसे। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी कमिंग अप विद द प्लेफुल एनर्जी, एंड ये आपके साथ रीयूनियन करेंगे, यूनियन होएगा आपके इनके साथ। एंड अभी ये भी गाइस आइसोलेशन में चल रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में ये भी बहुत दुखी है। ये अपने आप को हो सकता है प्लेजर देने के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों से मिले इस वक्त, हो सकता है पार्टीज़ में जाए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ या कजन्स लोगों के साथ। सो लेट्स सी मोर व्हाट माय व्यूअर्स नीड टू नो अबाउट देयर लव लाइफ। सो पैशन, यस, आपके पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर। अगर आप लोगों के माइंड में है कि ये पर्सन आपको लेके पैशनेट है कि नहीं, डेफिनेटली दे आर पैशनेट अबाउट यू। दे फील लव टूवर्ड्स यू, दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू फ्रॉम देयर हार्ट। सो व्हाट माय व्यूअर्स नीड टू नो राइट नाउ रिगार्डिंग द लव लाइफ। अनरिक्वाइटेड लव, आप लोग बहुत लोग यहाँ पे ना अनरिक्वाइटेड लव फील कर रहे हो आपके पर्सन को लेकर, बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और लेस कॉन्टैक्ट। बट ये अनरिक्वाइटेड लव ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला गाइस, ठीक है? बिकॉज
आपके माइंड में क्वेश्चन भी चल रहा है कि ये पर्सन है मेरे लिए कि नहीं, क्या ये मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे आगे जाकर अगर कोई भी आपके खिलाफ जा रहा है, या कोई भी इनको भड़का रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है इनके सामने। कोई भी पर्सन हो सकता है ये, ठीक है। थर्ड पार्टीज कैन बी एनीथिंग गाइस, ओके। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, दे कैन इवन बी पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फैमिली, कजन्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। हम इंटेंशंस किसी के नहीं जानते क्या हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा अनरिक्वाइटेड लव फील हो रहा है इनके थ्रू, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू प्रॉपर अटेंशन, लव, केयर, स्टैंड नहीं ले रहे आपके लिए, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री नहीं है आप दोनों के बिटवीन, इसलिए आप बहुत ज़्यादा रैशनल एक्ट कर रहे हो आप भी इनके साथ। इनको भी लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा रैशनली एक्ट करेंगे, हार्श एक्ट करेंगे, अपने दिमाग से आपको चलाएंगे, घुमाएंगे, ओके। ये टाइम ज़्यादा नहीं चलने वाला, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग अपना रिलेशनशिप खुद ख़राब कर रहे हो, ये भी खुद जानते हुए भी कि ये रिलेशनशिप ख़राब ही कर रहे हैं, ओके। बट ये चीज़ बहुत ही टेम्प्रेरी है गाइस, बहुत जल्द ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, अनरिक्वाइटेड लव आप दोनों के बिटवीन, बिकॉज देयर इज़ अ रिट्रीट। ये पर्सन आपके साथ डिस्कनेक्ट करने वाले हैं जब भी आपका यूनियन होने वाला है इनके साथ, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैरिड पीपल वाइब्स ओवर हियर, ओके। लेट्स सी मोर। Spirit, please guide me what my viewers need to know right now about their love life. So यहाँ पे enemy है, definitely there is a third party enemy. आपके पर्सन को नहीं पता है इनके साथ क्या हो रहा है, but soon they will be realizing where they are going wrong, where they are not supporting you. तो ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी ठीक है भैया, मैं क्यों सुनूँ इनकी। तो वो एनिमी है एक साइड से, बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज आपके खिलाफ भड़का रही है इनको, दे डोंट वांट गुड फॉर यू, एंड ये भड़क भी रहे इस टाइम में। स्पिरिट प्लीज गाइड मी व्हाट माय व्यूअर्स नीड टू नो रिगार्डिंग देयर लव लाइफ। So here is a misfortune with the tower moment, but ये tower moment guys अच्छे के लिए है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों का फॉर्चून चेंज होने वाला है, स्पेशली रिगार्डिंग फाइनेंसेस अगर आप सोच रहे हो तो। एंड सी गाइस, वाइफ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। तो दिस पर्सन सीज यू एज एन एम्प्रेस, एज देयर वाइफ, ओके। एंड yes, let's see some more messages, and they want to come towards you, they want to do everything, पर कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपका भी चाहने वाला है नहीं, इंटेंशंस यहाँ पे बहुत बुरे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे अभी मिसफॉर्चून जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है आप लोगों का, सेपरेशन, ब्रेकअप और डिवोर्स, दिस इज़ फॉर गुड। एंड बहुत लोगों का यहाँ पे फॉर्चून बदलने वाला है। इधर एक जजमेंट मेरे को ऐसा भी फील हो रहा है बहुत लोगों के लिए इस वक्त। आप लोग कंप्लीटेशन करने वाले हो अपना, जो भी आपका कर्मा है जुड़ा हुआ है, आपके रिपीटेड पैटर्न एंड हो जाएंगे, एंड यू विल बी गेटिंग जस्टिस। यहाँ पे रियलाइजेशन होएगा, बिकॉज अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है बहुत लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में हो, यहाँ पे बात नहीं हो रही है, हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, ओके। सो ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट। होप आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही हो एंड आपको रेजोनेट की हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंटिल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।